नेक्स्ट जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर मटेरियल। अच्छा क्या बात है ये? अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कंडक्टर, कंडक्टर मतलब सबको समझ में आता है क्या होता है? सो कंडक्टर का हिंदी जो होता है सुचालक। और एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो जो मेटालिक होते हैं, मेटालिक मटेरियल होते हैं वो सारे क्या होते हैं बताइए? कंडक्टर होते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया? आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, अरे बहुत सारे मटेरियल है ना आपका, सिल्वर हो गया, फिर क्या हो गया? सोना हो गया, बहुत सारे जो मटेरियल है आपके, कॉपर हो गया, अरे अनलिमिटेड है। ये सारे मटेरियल आपके क्या है? मेटालिक है। चलो ठीक है, मेटालिक मटेरियल है, ये समझ में आ गया। तो यहाँ क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर मटेरियल, तो कंडक्टर मटेरियल से पास नहीं करेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लेते हैं यहाँ कोई कंडक्टर मटेरियल है, ये क्या आपका कोई कंडक्टर है, चलो ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से क्या हो रहा है आपका? पास हो रहा है, तो ये अंदर में नहीं जा पाएगा, अंदर में कभी भी जा नहीं पाएगा, मतलब अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी पास नहीं करेगा। अब क्वेश्चन उठता है कि क्यों नहीं पास करेगा? क्वेश्चन तो उठता है ना कि क्यों नहीं पास करेगा, तो इसका रीजन है ये कि सिंस मतलब चूंकि कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं आपके, वो स्टार्ट कहां से हो गया? पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हुआ, चलो ठीक है। और कंडक्टर जो होता है उसके पास क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। कंडक्टर के पास जितने भी होते क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा अगर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता तो क्या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कभी करा पाता है क्या? नहीं करा पाता है। तो इसके पास क्या होता है बताइए? लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, चलो ठीक है। अच्छा लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स से तो क्या हो गया? अच्छा क्या हो गया? चलिए बात करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं बताइए? उसको माना जाता है नेगेटिव। और अभी अभी आपको बताएं कि अगर नेगेटिव चार्ज है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ जाके क्या होते हैं आपके? समाप्त हो जाते हैं। ये बेसिक बात को भूलना नहीं है। दो बेसिक बात है। बेसिक बात क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस समाप्त कहाँ होगा? नेगेटिव चार्ज में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से निकलेगा? पॉजिटिव चार्ज में। ये दो बेसिक बातों को भूलना नहीं है। तो आपका क्या हो गया? ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इधर से आ रहा है तो कहीं ना कहीं इधर पॉजिटिव होगा। अरे मेरे भाई अगर मान लेते हैं यहाँ से हम डायरेक्शन दिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये डायरेक्शन दिख रहा है। अब ये डायरेक्शन अगर हम दिए हैं तो इसका मतलब क्या हो? इधर पॉजिटिव चार्ज है तब तो आगे जा रहा है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और इधर आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज ये तो इसको क्या करेगा? अपने में समाप्त कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका इंटरनल फील्ड था, इसके एक्सटर्नल फील्ड को क्या किया? कैंसिल कर दिया। अगर एक्सटर्नल फील्ड को कैंसिल कर दिया तो अंदर में जो होगा ई नेट, वो क्या हो जाएगा आपका? जीरो हो जाएगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। एक बार फिर से समझ लीजिए कि चूंकि आपका इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने के कारण जो होता है इसका प्रॉपर्टीज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ क्या होते हैं? समाप्त होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब आता है इससे तो ये अपने में क्या कर लेता है? इसको समाप्त कर देता है। क्यों? क्योंकि कंडक्टर के पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। अच्छा अगर कंडक्टर से आपका अगर पास नहीं हो रहा है तो इंसुलेटर से क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। अरे इंसुलेटर, इंसुलेटर भूल गए क्या है? इंसुलेटर मतलब होता है कुचालक। तो इसका सुचालक से पास नहीं हो रहा तो कुचालक से क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। एग्जाम्पल में कौन हो गया? प्लास्टिक हो गया। एग्जाम्पल के लिए क्या हो गया? प्लास्टिक मटेरियल हो गया। बहुत सारे जो हो गया, रबर हो गया, ये सारे क्या है? आपके कुचालक है। तो ये सारे क्या हो गया बताइए? इससे पास हो जाएगा। अब ये डेफिनेशन यहाँ लिख दिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन इजिली पास थ्रू इंसुलेटर। आप देख सकते हैं यहाँ रीजन भी लिख लिया। हम बोलेंगे कि नोट्स लिखते चलिए, बहुत बेटर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन इजिली पास थ्रू इंसुलेटर, वही बात हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर सकते हैं? पास कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ। मान लेते हैं इसको ए दे दिए, इसको क्या देते हैं? बी दे देते हैं। यहाँ सी देते हैं। हम आपसे पूछेंगे कि बताइए ये बी सी तीनों में जो है कौन इंसुलेटर है और कौन जो है आपका क्या है? कौन आपका कंडक्टर है? चलिए तो बताइए कि कौन आपका इंसुलेटर है, कौन इलेक्ट्रिक आपका। तो ये चीज पता करने के लिए क्या देखना पड़ेगा? ये देखना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किससे पास हो रहा है, किससे पास नहीं हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किससे पास हो रहा है बताइए? तो अच्छा ये से पास हो रहा है, हाँ पास हो जा रहा है। अच्छा बी से पास हो जा रहा है, हाँ बी से भी पास हो जा रहा है। अच्छा सी से पास नहीं हो रहा है, तो सी से आपका ये सी क्या हो जाएगा? आपका कंडक्टर। ये कंडक्टर हो गया। और ये क्या बताइए? इंसुलेटर। और ये भी क्या हो गया? इंसुलेटर। चीजें एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, पूरा क्रिस्टल क्लियर कर लेना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द फील्ड लाइंस इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको हम पहले भी बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है आपका, उसका डायरेक्शन अगर हमको पता है, डायरेक्शन कैसे पता है कि